नमस्कार दोस्तों। आपको लगेगा कि पहलगाम में जो हुआ वो एक इंसिडेंट है। मैं और मंजरी जी अभी बात कर रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि कश्मीर में तो सिर्फ 27 हिंदू मारे गए, लेकिन पूरे भारत में अब लड़कियों के रेप हो रहे हैं। हिंदू लड़कियों के उठाकर लेके जाया जा रहा है, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं और उनको धमकी दी जाती है कि अब ये शुरू हो गया भारत में कि अगर तुमने अपनी सहेलियों को, अपनी बहनों को नहीं लेकर आए तो ये वीडियोस को हम वायरल कर देंगे, पूरे सोशल मीडिया में तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा। और लड़कियां अपने आप को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी दोस्तों को, अपनी बहनों को ले जाती है इन दरिंदों के पास और उसके बाद उनका कत्ल हो रहा है। कल में एक दिन में 100 से ज़्यादा हिंदुओं को पूरे भारत में मार दिया गया। आप भी चुप हैं क्योंकि आपकी मीडिया आपको बताती नहीं है। मोदी जी तो चुप ही हैं। ना मणिपुर में हमने किसी को बोलते देखा गवर्नमेंट में, ना बंगाल में और ना अब कश्मीर में। बस एक ट्वीट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की तरफ से हमें बड़ा अफसोस है। दैट्स इट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी जवाब नहीं देंगे, प्लीज़। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, इट इज़ अबाउट अस ऑल्सो कि हम जो फैक्ट है, ये दरिंदे हैं, इनका खात्मा करना पड़ेगा। यही एक सॉल्यूशन है। पाकिस्तान के ऊपर आप अटैक कर देंगे, उनके कुछ कॉकरोच मारे जाएंगे, दैट्स इट। उसके बाद क्या होगा फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी आबादी मल्टीप्लाई होती है 20 टाइम्स। आपके घर में एक बच्चा है, इनके 20 हैं। यानी कि इस आइडियोलॉजी को खत्म करना है तो आपको अपनी चुप्पीस खत्म करनी पड़ेगी। मैंने इसके ऊपर बड़ी डिटेल में वीडियो भी बनाई थी। जब क्वेश्चन पूछा था मैंने मोदी जी से, मोदी जी साइलेंस कब खत्म होगा? आप पाकिस्तान का निपटारा कर देंगे, हो सकता है उसकी एग्जिस्टेंस भी खत्म कर दें। वो कैसे करेंगे इसके ऊपर बात करेंगे अभी। बट आपको भी कुछ करना पड़ेगा। यू विल ऑल्सो हैव टू बिकम वोकल फॉर योर ओन कम्युनिटी। आपको लगता है यार मैं बोलूँगा कहीं ये आग मेरे घर ना आ जाए, आप बोलते नहीं हैं। बोलना पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है। जैसे मोदी जी के पास अब एक्शन लेने के बजाय कोई चॉइस नहीं है पाकिस्तान के साथ, आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा अपने घर में। जब उन्होंने जाति पूछकर आपका कत्ल किया है, आपको भी दुकान में जाकर पहले जाति पूछनी पड़ेगी कौन से धर्म से हो। जब वो किसी ड्राइवर को रखते हो, किसी ओला के ड्राइवर को बुलाते हो, जैसे ही देखते हो कि मुसलमान का नाम है, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। उसके बिना आप ये जंग जीत नहीं सकते दोस्तों। ये आइडियोलॉजी इतनी डीप रूटेड है। तो मैंने ये ओपनिंग बताई आपको आज कि इट इज़ सच अ बिग प्रॉब्लम जो 1400 सालों से हम फेस करते हैं। हमारे पूर्वज अच्छे थे, उन्होंने सर नहीं कटाया, सर कटा लिया, लेकिन हथियार रखे घर में मुकाबला किया इनका। तभी आप आज हिंदुस्तान में बैठे हैं, जिंदा हैं, अपने नाम के पीछे गर्व के साथ लिखते हैं अग्रवाल जैन, गर्व के साथ, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उस वक्त झुकना पसंद नहीं किया। जो झुक गए थे वो आज बंदर वाली टोपी और बकरी वाली दाढ़ी लगाकर, लेडीज़ की ड्रेस डालकर वो घूमते फिर रहे हैं। और शर्म इतनी आती है उनको कि अपने नाम से दुकान नहीं खोलते, हमारे देवी देवताओं के नाम से खोलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका जो कल्ट है उस पर शर्म आती है उनको। ना अपना नाम बताते हैं, अपनी आईडी भी वो अपने नाम से नहीं खोलते, हमारे नामों से खोलते हैं, क्योंकि हमारे जो नाम है उसमें स्ट्रेंथ इतनी है। इनको वीकनेस दिखती है जब लिखते हैं मोमैड का कॉकरोच। अब बात करेंगे कि अब आगे जाके होगा क्या, क्योंकि ये मुद्दे इतने संगीन हैं जिसको बात करनी ज़रूरी है। क्योंकि आग लगी हुई है भारत में आज, क्योंकि गिरेबान में हाथ डाला है। और कई लोगों ने मुझे बोला कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ मोदी जी ने कुछ नहीं किया। बांग्लादेश में वो बांग्लादेशी थे, तो वो बांग्लादेशी बॉर्न हिंदूस, लेकिन अभी जो हुआ है वो भारत में हुआ है, हमारे लोग हैं। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी सॉरी, मैं इतना लंबा मैं ओपनिंग कमेंट नहीं डालता हूँ, बट मुद्दा ही ऐसा है कि जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि इसमें हमारी गवर्नमेंट ही अकेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। नाउ व्हाट? देखिए, कल एक बंदा था, थार पे जा रहा था, उसको भी पकड़ करके पीटा है, लहूलुहान। मैंने फोटो देखी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था उसके ऊपर खून से नहला दिया उसको। तो ये पूरे भारत में खाली लड़कियों नहीं, सब बस हिंदू देखा और उसके ऊपर ये कर रहे हैं। अभी एक और देखा था, पाकिस्तानी इसका उच्चायोग का एक व्यक्ति था, केक लेकर जा रहा था और उससे पत्रकार थे, उसमें काफी सारे टीवी चैनल्स के थे कि केक आप क्यों ले जा रहे हैं, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं इसके लिए, ये उनकी सक्सेस है। और
ये नहीं है कि ये ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हैं, मतलब 2 लोग भी मिल जा रहे हैं, अकेला भी जो है वो कर रहा है। आपने पैलेस्टीन में देखा होगा कि अकेली औरत है, जा रही थी, उसने चाकू निकाला और सिक्योरिटी के ऊपर हमला कर दिया। तो ये इस वहशत वाली स्थिति तक पहुंच गए हैं कि इनको अ, जन्नत के अलावा कुछ सूझता नहीं है, और जिसके कारण ये हम लोगों का जीवन दुभर किया है। अब हमारे पास एक ही चॉइस है जो इन्होंने हमको दी थी, गालिब गालिब चालिब। ये चॉइस 1990 में हिंदुओं को दी गई थी, यही चॉइस हमें पलट के देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान जिस भाषा में बात करता है उसी भाषा में उसको जवाब देना चाहिए, और जितने भी इनके सिंपथाइजर हैं उनको जो है अब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब रहा सवाल ये कि सोर्स है पाकिस्तान और सोर्स है बांग्लादेश। आपको पहले सोर्स के ऊपर अटैक करना पड़ेगा ताकि वहां से इस तरीके का सामूहिक अटैक ना आए। तो अभी आपने लैंड से जाकर के स्ट्राइक की थी, फिर आपने एयर स्ट्राइक की। नाउ इज द टाइम फॉर नेवल अटैक। आपका थल हो गया, और एयर हो गया, और आप इससे देखिए, पाकिस्तान को अफगानिस्तान पसंद नहीं करता, उधर से उन्होंने लॉक किया हुआ है, इधर से हमने लॉक किया हुआ, भारत है। तो बेसिकली लैंडलॉक कंट्री की तरीके से है। अगर नॉर्दर्न पाकिस्तान देखा जाए, सदर्न पाकिस्तान जो है थोड़ा सा कराची बंदरगाह ये खुलता है आपका अरब महासागर, जिसे मैं सिंधु सागर कहती हूँ, जो उसका असली नाम है। तो वहां पर आप जो है जब अपनी नेवल फ्लीट लगा देते हैं तो पाकिस्तान पूरा लॉक होता है। जब आप कराची कारगिल की लड़ाई में भी आपने क्या किया था, जब आपके कुछ नेवल फ्लीट्स वहां जाके डॉक हुए थे तभी इन्होंने हमला करना और ये सब बंद किया था, क्योंकि तब पाकिस्तान पूरी तौर से खत्म हो जाएगा जब आपकी नेवल फ्लीट कराची बंदरगाह ले लेंगे। और अब आपको ले लेना चाहिए। इनमें कोई लड़ने का दम नहीं है, क्योंकि ये बलोचों से मार खा रहे हैं, तालिबान से मार खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं। और इनके एडवाइजरी जारी हो रही है कि देखिए बहादुरी से लड़िए, पोस्ट मत छोड़िए, हथियार मत डालिए। आपने वीडियो भी देखा होगा, एक पाकिस्तानी मेजर सफेद झंडा लेकर के आ रहा है और सरेंडर कर रहा है। तो ये इनकी नॉर्मल है। 2500-3000 लोग एक एक बार में डिफाइन कर रहे हैं। 90-90 लोग, 80-80 लोग जो बस में ट्रैवल कर रहे हैं मारे जा रहे हैं। इट्स कॉमन थिंग इन पाकिस्तान। हाँ, मीडिया रिपोर्ट नहीं करता क्योंकि उससे इनको एक बैड लाइट में दिखाया जाता है। ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ये दिखाएं कि बड़े बहादुर लड़ाके हैं और जंगी मानसिकता इनकी, पर ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल अफगानिस्तान से बात करके इनको नॉर्दर्न साइड से लॉक करना है। फिर बाकी आपका और अफगानिस्तान के बॉर्डर हैं ईस्ट और वेस्ट फ्रंट पे, और नीचे आपको अपनी ये नेवी खड़ी कर देनी है और बलूचों को आपको सपोर्ट कर देना है। अभी आप पूरी तौर पर जब तक इनको वो नहीं करेंगे, बलूचिस्तान अपनी कल भी उनके यहाँ काफ़ी बड़ी रैली निकली और उन्होंने फ्रीडम की मांग की है पाकिस्तान से, और वो चीज़ जो है अब आपको फैसिलिटेट करके, अभी तक आप शायद लगा रही हूँ, शायद परोक्ष रूप से उनको कुछ सपोर्ट कर रहे थे, अब आपको उनको ओपन एंडेड सपोर्ट देना चाहिए। तो आपने गजवा करके पाकिस्तान लिया था, तो पाकिस्तान को इस बार आप पूरी तौर पे ख़त्म कर सकते हैं। पहली स्ट्राइक आपको इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे करनी चाहिए। आपको मालूम है पिन पॉइंट उसकी लोकेशन कहाँ है, जो नई ये बना रहे हैं आपको मालूम है वो सुरंगें कहाँ हैं। आपके पास बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, स्पाइस बॉम्ब हैं, ड्रॉप कीजिए शांति से। वो जो है कायदे से इनकी जो आर्सेनल फैसिलिटीज़ हैं, जो इनकी फैक्ट्रीज हैं, जो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, सबसे पहले आप उनको उड़ा दीजिए। अब पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं रहेगा जिससे वो असलहा, हथियार, वो सब से लड़ सके। यही सेम चीज़ आपको बांग्लादेश के साथ करनी पड़ेगी। वहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन बाकी जितनी भी फैसिलिटी है आप उनको बॉम्ब कर दीजिए। अब आर्मी के पास या नेवी के पास, नेवी तो उनकी है नहीं, आर्मी और एयरफोर्स के पास, उनके पास कुछ बचेगा। नाउ इट्स नॉट अ वेरी इजी, बट फॉर आर्मी इट्स अ केको। आप बाउंड्रीज ब्रीच कीजिए, जाइए। आपके पास इस समय मैक्सिमम इंटरनेशनल अप्रूवल है, और सबको मालूम है कि इस समस्या की जड़ बाहर है।
और ये प्योर पाकिस्तानी आर्मी है। इसमें कुछ भी ये नहीं है कि जिसको ये कहे कि कबायली है और ये वो है, नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी है। जब ये गन पकड़ के खड़े होते हैं उसी से पता लग जाता है कि ये ट्रेन फोर्स का पार्ट रहे हैं। तो इनको उस तरीके से जा करके डील करना पड़ेगा आपको। दवा, पानी, खाना सब कुछ खत्म कर दीजिए और चुन चुन के पूरे पाकिस्तानी आर्मी को आपको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करना है और विश्व भर में इनकी हंटिंग शुरू हो जानी चाहिए, जो करंट है उनकी भी और जो रिटायर्ड हैं उनकी भी। तो आप जो है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर ये रहेंगे तो 5 साल बाद देखिए, उरी के बाद ये हो पहलगाम हो गया, उरी और ये सारी चीजें ये चलते रहेंगे आपके। तो आपको जो है इसको बहुत सीरियसली इस बार नेवी की सहायता लेकर के और आपको इसको खत्म करने के अलावा फिर आपको सीधी सी बात है, आप मदरसे नहीं चाहते, कि अल्टीमेटली वहीं पढ़ाया जाता है। अब मस्जिदों में फ्राइडे की नमाज नहीं चाहिए, क्योंकि आप जा करके वही एक चीज़ सीख के आते हैं। अब आपको इनको धारा 144 वाले कंडीशन में रखना पड़ेगा। कोई भी 5 लोग एक जगह इकट्ठे जमा नहीं होते। और जिस किसी ने भी अपने बच्चे के, नाबालिग बच्चे का इस्तेमाल, या तो आरडीएक्स फेरी करने में भी किया गया था, जब वो सिपाहियों के ऊपर बस अटैक हुआ था, छोटे छोटे बच्चों के टिफिन में इन्होंने आरडीएक्स रखा था। तो आप ये जान लीजिए, ये अपने बच्चों का इस्तेमाल भी टेरर में करते हैं और जानबूझ के करते हैं। जन्नत का नशा इनका ऐसा है। तो आपको इनके या तो बच्चों को सिक्योर करना होगा या इनके बच्चों को वैसे ही पनिश करना होगा, और माँ बाप को साथ में, जैसे आप किसी एडल्ट को करते हैं। जी मंजू जी, अब कई लोग हैं यहाँ पे, वो बोलते हैं कि ये अब बहुत जो बोल रही हैं वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम तो डेमोक्रेसी हैं, और भाई अमेरिका भी तो डेमोक्रेसी था, उसने अफगानिस्तान का बाजा बजा दिया। गाज़ा का इजराइल कर रहा है, चाइना में शिंजियांग में इन उग्र मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। जब दुनिया कर सकती है तो सारा ये जो नैतिकता का पार्ट है, ये आपको भारत में भी सूझता है? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। अमेरिका ने खाली अफगानिस्तान में नहीं किया था, अमेरिका ने अपने घर में भी एक एक मुसलमान को पकड़ पकड़ के उसकी खून सीधी की थी। ये बात हम भूल जाते हैं। अफगानिस्तान में जो किया वो हम याद रखते हैं, लेकिन इन हाउस क्या किया था वो हम भूल जाते हैं। आपको वो भी याद रखना चाहिए कि हम जब वाइल वी आर अटैकिंग अफगानिस्तान, वी आर ऑल्सो, सॉरी, पाकिस्तान, वी ऑल्सो हैव टू डील कि हमारे यहाँ जो अंदर है जितने भी इस तरीके के जो प्लान गैंग्स हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये सब है। इसको आपको उसी तरीके से डील करनी पड़ेगी। नो मॉस्क एंड नो फ्राइडे प्रेयर्स, क्योंकि इसमें एक ही, और जिस समय आपको इन्होंने जो घेटोस बनाए हैं, जो अड्डे बनाए हैं, जो इनके इलाके हैं, आपको उसको छावनी बनाना पड़ेगा। इलाका तो हमारा ही रहेगा और किसी का हो नहीं सकता। आपको भले ही वहाँ पे टैंक तैयार रखना पड़े या आपको कांस्टेंट ड्रोन से निगरानी करनी पड़े, पर इलाका आपका ही होना चाहिए। और इनकी प्राइवेसी जैसी कोई चीज़ नहीं है। हर जगह कैमरे लगाइए, हर जगह ड्रोन से आप निगरानी कीजिए। एक एक सरमन, एक एक वो चीज़ आपको सुननी, रिकॉर्ड करके, टेप करके रखनी होगी। कौन कब गया मस्जिद में कितनी देर रहा, क्या किया, आपके पास पूरा सर्विलेंस होना चाहिए। और धीरे धीरे इस सारी चीज़ को आपको डिस्करेज करना है, वरना दिस इज नेवर एंडिंग। एंड एवरी इस अटैक के बाद आप पूरे भारत में, ठीक है कुछ लिब्रांडू रहेंगे, वो बात अलग है, लेकिन एक ही सेंटिमेंट देख रहे हैं, खत्म करो, बहुत हो गया, ये अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मर तो हम वैसे भी रहे हैं, ऐसा तो है नहीं जो वहाँ 27 लोग जो बढ़ करके आप कह रहे हैं 30 हो गए, तो वहाँ पर डेथ्स नहीं हुई है, मर तो आप वैसे भी रहे। अब अगर अटैक वटैक छोड़ दीजिए तो ऐसा तो है नहीं रहती दुनिया तक कायम रहेंगे, मरना तो हमको वैसे भी है। ओके, तो जिस घर में जन्म लिया मृत्यु सुनिश्चित है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि रो के, गिड़गिड़ा करके, भीख मांग के मरना है, या इज्जत से, शान से, जो करणीय है उसको करके मृत्यु को अपना अंगीकार करना। तो ये डिसीजन है, ऐसा नहीं है कि आप इनको नहीं मारेंगे, इनको नहीं अटैक करेंगे।
तो आप बच जाएंगे। ये अल्टीमेटली आपके दरवाजे तक आएगी। अगर आप बहुत कायर हैं, आप इस लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपके बच्चों को इसे झेलना पड़ेगा। लेकिन ये लड़ाई आपके घर तक आएगी, ये निश्चित है, अगर आज खत्म नहीं की गई। जी। दैट मीन्स सॉल्यूशन सिर्फ पाकिस्तान को ख़त्म करना नहीं है, वो तो होगा ही। नहीं। पानी बंद कर दिया है, अब इनका जो तेल आ रहा है कराची से वो भी ख़त्म किया जाएगा। वी हैव ऑलरेडी, हमारी जो सबमरीन्स हैं न्यूक्लियर पावर्ड हैं वो ऑलरेडी पहुंचा दी गई हैं वहाँ पर। आप देखते रहिए, समथिंग ह्यूज विल हैपन, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन लड़ाई हमारे घर में है, हमें पहले घर की सफाई करनी है। अब लोग बोलते हैं कि भाई मोदी जी के आने के बाद ये जो इलीगल कॉकरोच थे वो तो डबल हो गए, उसको रोकने का काम हमने नहीं किया। अब हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये तो ममता के कारण हो गया, लेकिन भाई बाकी ये जो 7 सिस्टर्स हैं जो बांग्लादेश के साथ लगती हैं वो तो आपके कंट्रोल में थी, वहाँ पे कौन सा आपने घुसपैठ बंद करवा दी। यानी कि कहीं ना कहीं मल्टीपल लेवल्स पे काम करने की ज़रूरत है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि पुरुषोत्तम राम, लोग क्या बोलेंगे, मीडिया क्या बोलेगा, वो उससे काम नहीं चलेगा। अभी भाई एक्शन लेने का टाइम है। 40,000 कॉर्डन ऑफ करके निकाल दिए गए असम से। आपको मीडिया नहीं बताता तो क्या करें। सेवेंथ, आप पहले बेरोक टोक आ रहे थे, कितने गुने आ रहे थे आपको पता ही नहीं था। अब दुगने हो गए आपको पता है, तो कुछ भी कह लीजिए, इन्फ्लक्स बंद हुआ। उनके आने के जो नेटवर्क है उसको उखाड़ा जा रहा है। इसका मतलब है इन्फ्लक्स और कम होगा और साथ में डिपोर्टेशन चालू। आसाम में बहुत तेजी से चालू है, मीडिया नहीं बताता तो ये कुछ नहीं किया जा सकता। मोदी ने हर तरह से आपको प्रोटेक्शन दिया, लेकिन थोड़ी आपके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी खुद आपके ऊपर भी, इस चीज यस, को जानना है। ठीक है, खाली आप जो है आरएसएस, मोदी, इन सब के भरोसे नहीं बैठ सकते। बाकी इलाज बांग्लादेश का भी परमानेंट होगा, बंगाल का भी परमानेंट होगा, इनका भी परमानेंट होगा। लेकिन एक लोगों को भी थोड़ी मेंटालिटी तैयार करनी पड़ेगी कि जब ये सख्त एक्शन का टाइम आता है, भारत के मुसलमानों को कुछ मत करो, इसको कुछ मत करो, उसको स्नैक भेज कर दे करके भेजो, उसको फ्री गिफ्ट दे करके भेजो, ये जो बकवास शुरू हो जाती है, मेरे घर में मेड कौन काम करेगी, इस बांग्लादेशी को छोड़ दो, इससे आपको ऊपर दिखना होगा। कम से कम ये तो कीजिए। आप सुबह बहुत उद्वेलित हो रहे हैं कि आपको पहलगांव में जो है हिंदू मारे गए, शाम को मुस्लिम के यहाँ से जो है सस्ती चीजें खरीद रहे हैं। मतलब आपका जितना भी जो शब्द थे, जो वो था, वो तो बेकार है। यहाँ पर हमको कहीं अपने अंदर परिवर्तन लाने की बहुत जरूरत है। हम फिर कह रहे हैं, अहिंसा हानिकारिणी है। विश्व जो आदिशक्ति जगदम्बा ने बनाया है, उन्होंने बनाया है कि घास को हिरन खाता, हिरन को शेर खाता है। तो इस विश्व में अहिंसा कहीं भी नहीं है। तो आप इस अप्राकृतिक टूल का पालन ना करें। अहिंसा के जो सबसे बड़े सूरमा थे, उनको भी हिंसक तरीके से ही भेजा गया था, 3 गोलियां पड़ी थी। तो आप भी उसको विसर्जित मान लें, खत्म मान लें, न्याय की स्थापना करें। जब आप किसी भी व्यक्ति को, जैसे एक लड़की है, उसके साथ जो असम में अभी घटना हुई है, बस में उसको खींचा गया, अगर आप उन दोनों बस कंडक्टर और उसको नहीं मारते तो वो लड़की के प्रति हिंसा है। तो अबोध के प्रति जो हिंसा है वो होती है हिंसा, और जो अपराधी के प्रति हिंसा की जाती है उसको धर्म की स्थापना कहते हैं। तो अपनी जो परिभाषा है ना, उसको ठीक करना चाहिए। अपराधियों के लिए वैद्यकीय हिंसा हिंसा न भवती, हमारे उसमें लिखा हुआ है कि अगर वैद्य आपका जीवन बचाने के लिए हाथ काटता है तो उसे हिंसा नहीं कहते हैं। उसी प्रकार समाज को स्वस्थ रखने के लिए जब कुछ लोगों को एलिमिनेट किया जाता है, उसे हिंसा नहीं कहते। और राम और कृष्ण का ये मैं बता दूं, बार बार जान लीजिए, आप महाभारत किस दिन शुरू हुई थी, किस दिन खत्म हुई थी, ये नहीं जानते। लेकिन राम रावण युद्ध किस दिन खत्म हुआ था, दशहरा आज तक मनाते हैं और रावण आज तक चलाते हैं। तो श्री राम ने भी दूत भेजे थे, अंगद भेजे थे। तो ऐसा नहीं है कि बातचीत और वार्ता की कोशिश नहीं की गई थी, लेकिन नई मर्यादाओं की स्थापना श्री राम ने की थी। और राम मंदिर की जब आप अभी शिखर स्थापना कर देंगे, फिर आप देखिएगा चीजें धीरे धीरे उस तरफ बढ़ेंगी।
राम मंदिर का प्रभाव और श्री राम की स्थापना हमारे अंदर में होगी ही होगी। और ये रण का समय है। आपको इस रण को गली मोहल्ले चौराहे में अपनी मानसिकता में हर जगह लड़ना होगा। सूक्ष्म पटल पे आपको अपने आप को बहुत ज्यादा रोकना होगा। मैं फिर कह रही हूँ, माँ वाराही की आराधना आप सबको आवश्यक रूप से करनी पड़ेगी और इनका पूरा टोटल बाइकआउट करना पड़ेगा। बाकी जो सरकार का काम है वो सरकार करेगी। डेमोग्राफी आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। आपके पास काफी सारे अग्निवीर हैं, आपके पास काफी सारे रिटायर्ड पर्सनल हैं जो इनको टैकल करना जानते हैं। वीर भोग्या वसुंधरा आपने कायरता हिंसा के नाम पर अपना ली है, इसी के कारण आपको इतनी दिक्कत है। अगर आपने अपने देवी देवताओं द्वारा प्रदत्त अस्त्र शस्त्रों को रखा नहीं होता तो आज आप इस दयनीय स्थिति को प्राप्त नहीं होते। तो जो सीधी सीधी बात यहाँ पर आ रही है वो ये, आरएसएस के कैंप ज्वाइन कीजिए और अपने आप को फिजिकली फिट बनाइए। अपने बच्चों को ठुमके लगाने की शिक्षा देने की बजाय जूडो, टाइकोंडो इस तरह के मार्शल आर्ट्स की शिक्षा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अग्निवीर में भेजिए। सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए कि आत्मरक्षा की ट्रेनिंग हर स्कूल और कॉलेज में मैंडेटरी हो। उसके बिना, जैसे एक ज़माना था कि गार्ड आपके पास अगर लॉन नहीं होगा तो आपको स्कूल होने की मान्यता नहीं मिलेगी, उसी तरह से जब आपके पास वो नहीं होगा कि आप बच्चों को फिजिकल फिट होने की वो करें, योग आसन तो सिखाएं, आत्मरक्षा भी सिखाएं। और आत्मरक्षा के बाद जो है आपको ये भी होना चाहिए कि भूकंप आ गया जान कैसे बचानी है। तो ये सारी शिक्षाएं मस्ट है, क्योंकि आपका बच्चा तभी कमाएगा जब वो जिंदा बचेगा। आज आपको जान के लाले हैं, आप माने या ना माने ये लड़ाई आपके घर तक आ रही है। तो समाज को भी जागृत और संगठित सुशस्त्र होना पड़ेगा। मतलब सुंदर तरीके से अपने आप को आत्मरक्षा के लिए आम करना पड़ेगा, तभी ये अटैक बचेंगे। तो अपना पार्ट करने से हम ना भूलें, केवल सरकार को इंस्ट्रक्शन दे करके कर्तव्य की तीसरी हम लोग ना, और उसी के बाद जो है ये पूरे तौर पे शांत हो। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के खत्म हो जाने से आपके ऊपर होने वाले अटैक रुक जाए। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मैंने भी एक कैंपेन शुरू किया था आज सुबह, जहाँ पे लोगों को पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, क्या किया जाए, पाकिस्तान का पीओके लिया जाए। मैक्सिमम लोगों ने बोला फुल एंड फाइनल चाहिए। 60% से ज़्यादा लोगों ने फुल एंड फाइनल की डिमांड करी है। तो दैट मीन्स आपकी आवाज़ तक पहुँच गई है ऊपर तक कि आप चाहते क्या हैं। अब मोदी जी के ऊपर हमने छोड़ दिया कि गो एंड गेट द थिंग्स डन फॉर अस, जिसकी 75 साल से हम वेट कर रहे हैं। ये नासूर हमें तंग करता रहेगा जब तक आप इसके हाथ पैर पूंछ सभी काट ना दें। नाउ वी विल वेट, बट उसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। वी विल हैव टू बिकम वोकल। भाई हम तो कर ही रहे हैं, आपके सामने है, हर रोज़ इनको एक्सपोज करने का काम हम लोग कर रहे हैं। बट आर यू डूइंग द सेम वर्क व्हाट वी आर डूइंग? जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, अकेला मोदी भी कुछ नहीं कर सकता। एंड आई होप यू विल टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू मयूरी जी, मैं थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स। थैंक यू। जय सिया राम। जय श्री राम।